हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियोस में 20 से 25 क्वेश्चन को हल करेंगे और वो 20-25 क्वेश्चन वही होगा जो एग्जाम में पूछा गया है और इस एग्जाम में जो है ना पूछे जाने के चांसेस हैं। ओके, और साथ ही साथ मैं कुछ डाउट क्वेश्चन भी लिया है ताकि इस चैप्टर से बनने वाले तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना आपको आसान लगने लगे और आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वो सारे ही जो है ना आपको हल्लू लगने लगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है तो निरूपण रेखाएं क्या होगा? समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा या हमेशा संपाती होगा? देखो क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले मैं इसको मिटा दूं। 3 प्रकार के जो है ना रेखाएं बनते हैं, है ना। पहला होता है इस तरह की रेखा, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है जो कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। दूसरा होता है समांतर रेखाएं जो कि प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यह है मेरा समांतर। और तीसरा होता है जो कि इसी के ऊपर जो है ना दूसरा रेखाएं भी होती है, इसको बोलते हैं संपाती, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार के रेखाएं बनती है, एक प्रतिच्छेदी, दूसरा समांतर, तीसरा संपाती, जो कि एक के ऊपर एक है। तो बच्चों मैं बता दूं, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले वो 20 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको जो है ना बेसिक में बताता हूं ताकि क्वेश्चन को समझने में जो है ना हमें आसानी होगा, ठीक है। तो देखो 3 प्रकार की रेखाएं होती है, एक प्रतिच्छेदी होता है ना। इसमें कई बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे एक बार, तो एक हल होगा, एक हल। यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ये दोनों रेखाएं, नहीं तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। यहाँ संपाती जो कि दोनों रेखाएं बहुत बार प्रतिच्छेद कर रही है, हर जगह पे तो प्रतिच्छेदी है ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे अनेक हल, अनेक हल, ठीक है। तो इस तरह से प्रतिच्छेद एक हल होगा। और तीसरा मैं बता दूं ये संगत होगा, क्योंकि इसका हल निकल रहा है, इसका भी हल निकल रहा है तो ये भी संगत होगा। और इसका कोई हल नहीं है, हल नहीं निकल रहा तो ये होगा असंगत, ठीक है। हाँ, ये 3 चीज़ को याद रखेंगे। 2 रेखाएं जो एक बार प्रतिच्छेद कर रही है तो प्रतिच्छेदी रेखा ये होगा, एक हल होगा क्योंकि ये एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। और तीसरा संगत होगा क्योंकि इसका हल निकल रहा है, जिसका हल नहीं निकलता है वो असंगत। ये 2 रेखाएं जो कि समांतर है, प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है तो कोई हल नहीं। ये दोनों रेखाएं, ये जो है ना रेखाएं प्रतिच्छेद बहुत बार कर रहा है तो अनेक हल होगा, संगत होगा, संपाती होगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन देख पढ़ो। यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है, संगत है, एक युग्म में संगत है तो निरूपित रेखाएं क्या होगा? संगत मेरा इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं में भी होता है और संपाती रेखाओं में भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रतिच्छेदी या संपाती होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि रेखाएं समीकरणों का एक युग्म में असंगत है तो रेखाएं होगा समांतर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, 2 रेखाएं जो कि समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, एक अद्वितीय हल, अनेक हल। ऑप्शन नंबर 4 एक हल है, तो समांतर रेखाएं होती है तो इसका कोई हल नहीं, ठीक है। तो चलो इतना तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समीकरण युग्म में a1x प्लस b1y और प्लस c इक्वल टू 0, a2x b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1 बाई a2 बराबर, अच्छा इसका जो कंडीशन होता है वो मैं साथ में लिख दूं। इसका कंडीशन क्या होता है? जब प्रतिच्छेद होगा तो वो a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ होगा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं होगा c1 बाई c2। और इसका जो कंडीशन होगा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर है ना तो पूरा चैप्टर से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पूरे चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना वो आप बड़े ही इत्मीनान से जो है ना हल कर पाओगे। 3 चीज़ें हैं, ये एक
ये एक और ये एक, ठीक है। एक प्रतिच्छेदी रेखा है जो कि एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक हल संगत होगा क्योंकि इसका हल निकल रहा है, ये संगत होगा क्योंकि इसका हल निकल रहा है, ये संगत नहीं होगा क्योंकि इसका हल नहीं निकल रहा है ना। कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, है ना। और इस तरह से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, a1/a2 ये तीनों जो है ना आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन दिया है कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2, तो समीकरण युग्म का ऑप्शन नंबर 1 अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, दो हल होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जब इस तरह की कंडीशन हो, पहली बार में नहीं कटा, तो ये होगा समांतर, है ना। और जहाँ समांतर हुआ हम जानते हैं कि इसका कोई भी हल नहीं होता, कोई भी हल नहीं, ठीक है। समांतर में कोई हल नहीं होता क्योंकि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है, तो प्रतिच्छेद करेगा तब मेरा जो है ना हल निकलता है, ठीक है। तो ये कैसे समझे? देखो ये मेरा निर्देशांक तल है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नंबर पुट है 2 4 5, ये 2 कुछ भी है ना 5। अगर मेरा बिंदु यहाँ पर हो, ये मेरा निर्देशांक बिंदु है, ठीक है। इस तरह से मेरा दो रेखाएं प्रतिच्छेद किया, तो जब ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद किया तो इधर से इधर इसको सटा दो, इधर से इसको सटा दो, यानी 4,2 इस तरह से मेरा जो है ना हल निकल गया। एक हल x का मान 4 y का मान 2, ठीक है। तो जब समांतर रेखा होगा, जब समांतर रेखा इस निर्देशांक तल पे गुजरेगी तो प्रतिच्छेद वो करेगी ही नहीं, प्रतिच्छेद वो करेगा ही नहीं, तो इसीलिए जो है ना उसका हल नहीं निकलता है, ठीक है। तो देखो ना यहाँ पे एक बार प्रतिच्छेद किया तो इस तरह से इस बिंदु से मेरे को इधर 2 मिला और इधर 4 मिला, तो 4,2 मेरा इस तरह से हल निकलता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा, कोई भी किसी तरह का भी डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है मुझे खुद से कि एग्ज़ाम में जो आएगा ना, ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मेरे इस वीडियोज़ के अंदर से ही आएगा, ठीक है। आप लिख के ले लो, एग्ज़ाम के बाद जो है ना फिर मुलाकात होगी। अगला क्वेश्चन, यदि x इक्वल टू a, यदि x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, समीकरण x माइनस वाई, समीकरण क्या दिया हुआ x माइनस वाई इक्वल टू 2, और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 4 का हल है, तो a और b का मान क्रमशः कितना होगा? a और b का मान 3, ऑप्शन नंबर ए 3 और 5, 5 और 3, 3 और 1 कौन सा होगा? तो सिंपल आप जो है ना इसको विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। विलोपन विधि में छोटा सा तो क्वेश्चन है, चलो इसको विलोपन विधि से ही जो है ना करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा समीकरण बड़ा रहेगा, तो उसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि उसको कैसे जो है ना ऑब्जेक्टिव आप निकालोगे बड़े ही आसानी के साथ, ठीक है। ना ही वो विलोपन होगा, ना वज्र गुणनखंड होगा, ना प्रतिस्थापन विधि, ना कुछ और होगा, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 और 2 को लो, x माइनस इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये कट गया, 2x इक्वल टू 6, तो 2 3 6, तो x इक्वल टू मेरा 3 आया, ठीक है। y का भी मान निकालना है, पुट कर दो यहाँ पे, कोई भी समीकरण में दो में से किसी में भी पुट कर दो, तो x इक्वल टू 4 और माइनस का, अच्छा y निकालना है, y इक्वल टू 4 और ये x उधर जाके माइनस में, तो y इक्वल टू 4 माइनस का 3, तो y इक्वल टू 1, यानी कि मेरा 3,1 आंसर, 3 और 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही उठाया है, तो इसीलिए जो है ना आप हर क्वेश्चन को बढ़िया से देखो, क्लियर करो, ठीक है। क्लियर नहीं होगा तो फिर जो है ना आप कमेंट में ज़रूर बताओ। समीकरण युग्म में 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखा सरल रेखाएं, कि इसमें रेखाएं कौन सा होगा? संपाती होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा या लंबावत होगा, ये बताना है, ठीक है। मतलब कि मेरे को देखना है कि ये जो दो समीकरण है वो कौन से कंडीशन पे जो है ना आ रहा है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से जो है ना ए बी सी निकालता हूँ। a1 बराबर 2 है ना, इसके साथ वाला b1 बराबर माइनस का 3 और c1 बराबर कुछ नहीं मतलब 0। इस तरह से a2
A2 है 3, B2 है 4 और C2 है 20, ठीक है। चलो इसको आप जो है ना कंडीशन में लगाते हैं। कंडीशन होता है A1/A2 है ना, B1/B2 और C1/C2। तो A1/A2 यानी 2/3 बराबर B1/B2 यानी -3/4। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? बराबर नहीं है, मतलब कि ये होगा, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये कंडीशन बोले तो प्रतिच्छेदी रेखा है, एक हल संगत। इसका आंसर होगा प्रतिच्छेदी करती है, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिच्छेदी करती है, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 होगा, प्रतिच्छेदी करती है, क्योंकि पहले ही कटा। अगर ये दूसरी बार में करता, यहाँ पे कटता तो समांतर होता, अगर ये नहीं करता तो समपाती होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, सी के किस मान के लिए, यही क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम करता है, दिक्कत करता है, ठीक है। सी के इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखो, क्योंकि मुझे ऑफलाइन क्लासेस में जो है ना इस तरह के क्वेश्चन बच्चे फंसते हैं और पूछते हैं कि सर ये कैसे निकलेगा। तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन सी के किस मान के लिए समीकरण युग में Cx माइनस y = 2 तथा दूसरा समीकरण है 6x माइनस 2y = 4 का अनंत हल है। अनंत हल है यानी कि बहुत सारे हल हैं, और बहुत सारे हल किस में होते हैं मेरे? अनेक हल यानी संपाती में होता। संपाती का कंडीशन ये होता A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। अब यहाँ से हम A1 देखो, यहाँ मेरा ये होगा A1, यहाँ पे नंबर क्या है? कुछ नहीं, चलो एक बार लिख लूँ। मेरे यहाँ पे A1 बराबर C दिया है, B1 बराबर -1 दिया है, और C1 मेरे को ये 2 जब उधर जाएगा, ये 2 जब उधर जाएगा तो माइनस का होगा ना। ये कैसे? Cx माइनस y -2 = 0, 6x -2y और -4 = 0, ठीक है। तो C1 है मेरा -2। इस तरह से A2 बराबर 6, B2 बराबर -2 और C2 बराबर -4, ठीक है। अब यहाँ से मान देख देख के यहाँ पे पुट करो A1/A2 यानी C/6 बराबर B1/B2। B1 मेरा -1/B2 है, -2। आगे आपको लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे इसको लेने का ज़रूरत नहीं। इस दोनों को जब क्रॉस इनटू करेंगे तो मेरे को -2c = -6 ही निकलेगा। 2c = -6 बाई -2, 2 3 6 और माइनस से माइनस भी कट गया, तो c = मेरा 3 आंसर आया। क्लियर हुआ? अच्छा से देख लो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको फंसा सकता है। मैंने कहा किया क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दूं। सी के किस मान के लिए, सी के किस मान के लिए समीकरण युग में Cx माइनस y = 2 तथा 6x माइनस 2y = 4 का अनंत हल है। अनंत मतलब अनगिनत हल है, ठीक है, अनेक हल। तो यही वाला कंडीशन मैंने जो है ना यहाँ पे लिया। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें जो है ना मैंने मान पुट किया। यहाँ से मैंने A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो है इस दोनों समीकरण से, समीकरण 1 से मेरा A1 B1 C1 निकला, और समीकरण 2 से मेरा जो है ना A2 B2 C2 निकला। इस तरह से जब मान पुट किया, उसके बाद जब क्रॉस इनटू किया तो C का मान मेरा 3 आया, जो कि ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, P के किन मानों के लिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, P के किन मानों के लिए समीकरण युग में 4x + py, चलो इसको भी कर दूं मैं, 4x + py + 8 = 0, ये मेरा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 मेरा 2x + 2y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल मतलब एक हल, ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो इस कंडीशन को यहाँ पे लिख लो, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, ठीक है। यहाँ से अब A1 A2 निकालो। हम जानते हैं कि x के साथ वाला A1 होता है, और इस समीकरण से ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 2 से मेरा x के साथ वाला 2, ठीक है, बराबर नहीं, B1 बोले तो यहाँ पे P है, और B2 बोले तो यहाँ पे कितना है, y के साथ वाला 2। क्रॉस इनटू करो तो 2p बराबर 4 दूने 8, यानी p बराबर 4, आपका 2 4 8 कट गया, तो p बराबर 4 आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे = नोट होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, p = नोट 4 मेरा आंसर होगा, ठीक।
क्वेश्चन क्लियर है? मुझे पूरा उम्मीद है आपको जो है ना हर एक क्वेश्चन बढ़िया से क्लियर हो रहा होगा और इस तरह इतना क्लियर होगा कि आप एग्जाम में जो है ना डाउट ना रहे एग्जाम के लिए। और एक क्वेश्चन है इसी तरह के, इसको भी कर दूं मैं, के वाला है ना। समीकरण निकाय x प्लस 2y, समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3 है ना, यानी कि हम इसको जब इधर लेके आएंगे तो x प्लस 2y माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगला समीकरण है 5x प्लस ky, इस 5 को भी जब इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अनगिनत हल होने के लिए के का मान, अनगिनत हल किस में होता है? अनेक हल में, इसका कोई गिनती नहीं। तो ये वाला कंडीशन जो है ना मेरा लगेगा। चलो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मान पुट करो। यहाँ से 1 a2 बोले तो 5 बराबर b1, यहाँ से 2 y के साथ वाला, बस आगे नहीं जाना आपको, ठीक है, आगे यहाँ पे नहीं जाना। इसको क्रॉस इंटू कर दूँ, k इक्वल टू आपका k इक्वल टू 10 आंसर है। एक मिनट, ऑप्शन 5 दिखा रहा है, एक मिनट चेक कर लूँ मैं। x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 5x प्लस ky माइनस का 15 इक्वल टू 0। अनगिनत हल बोले तो इस तरह से होता है। a1 यहाँ से मेरा a1 1 है और a2 मेरा 2 है। इस तरह से यहाँ a1 5 है और a2 k है, तो 1/5 इक्वल टू 2/k। अच्छा, ऑप्शन गलत दिया होगा, लेकिन k का मान तो मेरा 10 ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन गलत हो सकता है अगर आपको अच्छा एक काम करते हैं ना, बराबर c1/c2, c1 है माइनस का 3 और c2 है माइनस का 15, ठीक है। यानी कि हम अब इस पार्ट को ले रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ, तो 2/k इक्वल टू माइनस खत्म, ठीक है। तो 3k इक्वल टू 15 दूना 30, ठीक। तो k इक्वल टू 30/3, यानी 3 के 3 0 0, तो k इक्वल टू मेरा 10, जो कि यहाँ भी 10 आया था, यहाँ भी 10 आया था। मैंने इस 2 को जो है ना क्रॉस इंटू किया था, अभी तो 10 आया। मैंने इस 2 को क्रॉस इंटू किया, अभी तो 10 आया। यानी कि साफ बात है कि आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। k इक्वल टू 10 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो इस तरह के p एक क्वेश्चन लिया मैंने, c वाला लिया और k वाला लिया। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपका गलत नहीं होगा। अब और मज़ा वाला क्वेश्चन है, चलो इसको मैं मिटा दूँ। समीकरण युग में 2x माइनस वाई, समीकरण युग में क्या है मेरा 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, और समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 का हल क्या है? x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताना है, ठीक। तो बच्चे ये 2 समीकरण दिया है, ठीक है, और इन दोनों समीकरण के जो है हमको हल बताना है, यानी कि x और y के मान बताना है, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि यूज़ नहीं करूंगा, मैं अपना एक ट्रिक यूज़ करूंगा जिससे आपका आंसर भी आ जाएगा और जो है ना टाइम भी मेरा बचेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन में जो x और y का मान दिया है ना, इन समीकरणों में पुट करके देखूंगा। अगर समीकरण के उधर वाला नंबर और इधर वाला नंबर बराबर आ जाए तो वही ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलो ऑप्शन नंबर ए, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस समीकरण में चलो पुट करते हैं, x की जगह 2 -1 इक्वल टू 5। तो अरे यार यहाँ पे 2 दूने 4 माइनस प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी 5 बराबर 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, ठीक है। चलो इसको जो है ना, इसको मैं इस समीकरण में भी पुट करके देख लूँ, क्या ये भी समीकरण बराबर आ रहा है। 3x की जगह 2 और प्लस 2 और y की जगह है मेरा माइनस का 1 इक्वल टू 4। तो 3 दूने 6 प्लस -2 इक्वल टू 4, 6 से 2 गया 4 बराबर 4, ये भी सही। इन दोनों ही समीकरण में जब मैंने x और y जो ऑप्शन में दिया था उस मान को रखा तो दोनों ही समीकरण जो है ना बराबर आया, दोनों ही समीकरण के बराबर के उधर और इधर नंबर। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा और जो है ना बाकी आपको चेक करने का ज़रूरत ही नहीं।
चलो अगला क्वेश्चन, समीकरण युग्म में जिसका कोई हल नहीं होता, वो रैखिक समीकरण युग्म में जिसका कोई हल नहीं होता, किसका कोई हल नहीं होता है? समांतर। क्या कहलाता है? संगत या असंगत या संपाती या इनमें से कोई नहीं। जिसका हल निकलेगा वो संगत, जिसका हल नहीं निकलेगा वो असंगत, असंगत कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म में जिसका हल होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? जिसका हल होता है, ऑप्शन नंबर ए संगत, असंगत, संपाती इनमें से कोई नहीं। जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है, और जिसका हल नहीं होता है इसका हल होता है प्रतिच्छेदी का हल होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का, और दूसरा जो है ना संपाती रेखाओं का हल होता है। तो ये दोनों मेरा संगत होता है, और जो समांतर जिसका हल नहीं आता है तो वो जो है ना असंगत कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समीकरण युग्म में, चलो जी समीकरण लिख दूं पहले। समीकरण युग्म में x + y = 9 और दूसरा समीकरण है x - y = 1। तो इस तरह का जो समीकरण होता है, चूंकि ये बहुत सिंपल छोटा है, इसको ऐसे ही जो है ना ऊपर नीचे रख दो तो कट जाएगा, तो इसमें जो है ना आपको ये करने का ज़रूरत नहीं। तो चलो x + y = 9 और x - y = 1, इसको काट दो। ये 2x = 10 यानी 2 × 5 = 10, x = 5। x का मान कहीं पे पुट कर दो, x = 9 माइनस का y, अरे x का मान है ना, x का मान पुट कर दो तो y = 9 माइनस का x है, तो y = 9 माइनस x की जगह 5, तो y = 4, यानी मेरा आंसर आया 5,4। 5,4 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए रेखा युग्म में, के किस मान के लिए, किस मान के लिए रेखा युग्म में 8x + 5y 9, दूसरा है kx + 10y = 15 के असंगत है। अब असंगत किस में होता है? असंगत का कंडीशन क्या है? असंगत बोले तो समांतर रेखा है, और समांतर का कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2। ठीक है, अब मान पुट करो, ये समीकरण 1 है तो यहाँ से a1 b1 c1 जो कि इधर आएगा तो माइनस होगा, तो a1/a2 8 क्या, चलो = b1/b2। b1 यहाँ से मिलेगा y के साथ वाला, और b2 यहाँ से मिलेगा 10। ठीक है, आगे आपको लेने का ज़रूरत नहीं है, चूँकि आगे आपको लेने का ज़रूरत नहीं, सिंपल क्रॉस इंटू करो तो 5k = 80, तो k = 5 का पहाड़ा में कटेगा, 5 × 5 = 5 × 6 = 30, तो k का मान आ गया मेरा 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार पढ़ दूं फिर से, क्वेश्चन क्या कहा था, के किस मान के लिए रेखा युग्म में, दो जो है ना रेखाएं समीकरण युग्म में दिए हैं और असंगत है, कह रहा कि ये असंगत है, तो असंगत हम जानते हैं समांतर में होता है, और समांतर का कंडीशन ये होता है। अब इस कंडीशन में मैंने a1 a2 जो है ना रख दिया, तो इस तरह से मैंने फिर जो है a1 a2 b1 b2 रखने के बाद जो है आगे छोड़ो k मिल गया, क्रॉस इंटू किया, क्रॉस इंटू करने के बाद k = मेरा 16 मिला आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म में, चलो रैखिक समीकरण युग्म में लिख लेता हूँ पहले फटाफट। 5x + 2y = 16, दूसरा समीकरण है 7x - 4y = 2 के हल क्रमशः है। अब इसके हल बताना है, इसके हल बताना है, यानी कि x और y के मान बताना है। चलो वही काम करेंगे, जो ऑप्शन है वो ऑप्शन रख के देखूंगा। ठीक है, ऑप्शन 1 में है x = 2 और y = 3, तो इस समीकरण में x का मान और y का मान रख के देखेंगे, अगर वो 16 बन के आया ये चीज़, तो मेरा ऑप्शन यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलो 5x की जगह 2 और +2y की जगह 3 = 16, 5 दूना 10 +2 3 6 आ गया जी 16 = 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलो इसमें भी पुट करके देखते हैं क्या इसमें सही आ रहा, ऐसा नहीं कि इसमें सही आ गया इसमें नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए इस समीकरण को भी चेक कर लेते हैं। 7x का मान 2, 4 y का मान 3 = 2, 7 दूने 14 4 3 12, तो 14 से 2 = 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यार मेरे को लगता है ना कि इस बार मैथ में बच्चा 100 में 100
ज़रूर लाएगा, बड़े ही आसानी के साथ लाएगा। अगला क्वेश्चन, देखो मेरा इस बुक में ना बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा बन जाएगा सारे क्वेश्चन करने में, तो इसीलिए जो है ना मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उठाया हूँ जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है, और दूसरा जो आपको डाउट बनाता है, ठीक है। बाकी मैं जितना भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपसे जो है ना हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। तो अगला क्वेश्चन, रेखाओं 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5, 4x + 6y, 4x + 6y = 15 के कितने हल हैं, कितने हल है, मतलब कि क्या एक हल है, क्या अनेक हल है, क्या कोई हल नहीं है, तो बताना है, मतलब कि प्रतिच्छेदी बताना, समांतर बताना, या अद्वितीय हल। कंडीशन कंडीशन चाहिए मेरे को, a1/a2 = b1/b2, है ना। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ से मेरे को a1 = 2, b1 = 3, c1 = 5, उधर जाएगा तो माइनस होगा। इस तरह से यहाँ मेरा a2 = 4, b2 = 6 और c2 बराबर, ये नंबर जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 15, ठीक है। सब कुछ मिल गया। अब यहाँ पे पुट करो, 2/4 बराबर 3/6, 2 के 2, 2 दूने 4, 3 के 3, 3 दूने 6, चलो जी कट गया दोनों, 1/। अगला है, आगे देखो फिर, माइनस का 5/, माइनस का 15, 5 के 5, 5 3 15, ये कटा, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 1/3। मतलब कि ये कौन सा रेखाएं हैं, ये कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है समांतर, यानी कि जो समांतर होता है उसका कोई हल नहीं होता। कोई हल क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद ही नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले मैं a1 a2 है ना, b1 b2 लिया, और उसके बाद मैंने कंडीशन पे जो है ना इसका मान पुट किया, और पुट करने के बाद चूंकि ये दोनों बराबर मिला तो फिर मैंने c1 c2 भी लिया, और जैसे ही वो लिया तो पता चला कि भाई c1 c2 बराबर नहीं है इन दोनों के, तो ये कंडीशन मेरा समांतर में होता है, कोई हल नहीं, ठीक है। अगला 29 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3x + y = 2x - y = 1 हो तो y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, तो y का मान निकालना है, तो उसके लिए आपको फिर जो है ना विलोपन विधि करना पड़ेगा। ऑप्शन अगर 2 दिया हुआ रहता तो फिर हम पुट करते x और y का मान, तो विलोपन विधि सिंपल, 3x + y = 14 और 2x - y = 1, ये मेरा कट रहा, काट दूँ, 3 2 5x = 14 15, तो 5 3 15, तो x = मेरा 3 आया। मेरे को बताना है y का मान, तो पुट कर दो x की जगह, यानी माइनस का y = 1, ये उधर जाके माइनस का 2x, तो y = 1 - 2 × 3, तो माइनस का y = 1 - 2 3 6, तो y = -5, ये कटा, तो y होगा मेरा 5 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि x = 2, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का। यदि x = 2 और y = 3, समीकरण x = 2 और y = 3, समीकरण 2x + y = k, समीकरण भी दिया हुआ है, 2x + 3y = k, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का एक हल हो तो k का मान क्या होगा। इसका एक हल है, एक हल का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, जो कि प्रतिच्छेदी रेखाओं का यह कंडीशन है। तो चलो a1 a2 पुट करो, यहाँ से, अरे यार सिंपल जो है ना, यहाँ पे x और y का मान पुट कर दो, ये देखो 2 + 3 और y की जगह 3 पुट किया = k, तो 2 दूने 4 + 3 3 9 = k, यानी कितना होगा 13 = k, तो k = मेरा 13 आंसर। टू एक्स + y = k, क्वेश्चन गलत लिया मैंने। समीकरण युग में x + y = 16, x + y = 16, x - y = x - y = 2,
तो इसके कौन से हल है, ये 16 है ना, ऑप्शन रखते जाओ। x का मान 3 और y का मान 5 रखोगे तो 16 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2, x का मान 9 और y का मान 7 इक्वल टू 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या हमें डाउट करने वाले क्वेश्चन थे वो सारे को जो है ना मैंने आपके सामने रखा और सारे को हल किया, आपका कोशिश किया, मेरे तरफ से पूरा कोशिश रहा कि आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, और मुझे उम्मीद भी है कि आपके डाउट क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अगला वीडियोस जो है ना हम लोग चैप्टर 4 को लेकर आएंगे और देखते हैं, जैसा कि चैप्टर 1 से मेरा 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, चैप्टर 2 से 3 मार्क्स, और ये चैप्टर 3 जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में था और इनसे 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और चैप्टर 4 का जो है ना वीडियोस लाऊंगा और देखूंगा कि उस चैप्टर से कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।